नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड कार्ड ले लो भैया, गोल्ड कार्ड ले लो, गोल्ड कार्ड ले लो भैया, गोल्ड कार्ड ले लो। और अगर पैसा नहीं है तो फिर बता दो, आपको हथकड़ियाँ और चेन डाल के इंडिया वापस भेज देंगे, या किसी और देश के रहने वाले तो वहाँ भेज देंगे। देखो भैया, पढ़ाई वढ़ाई की तो कोई इज्जत है नहीं आज की डेट में। जिसके पास पैसा है उसके नीचे पढ़ाई करने वाले नौकरी करते हैं साहब। बड़ी साफ सीधी बात है। अब मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी कितने पढ़े थे ये तो सबको पता है। धीरूभाई अंबानी तो 10वीं पास थे, लेकिन अपने अंडर में आईआईटी पास और आईएम पास लोगों को रखते थे। मतलब ये हुआ कि भाई जो सरस्वती पुत्र है वो लक्ष्मी पुत्र के यहाँ नौकरी करते हैं, और जो सरस्वती पुत्र होते हैं बेचारे नौकरियां कर करके घिसते रहते हैं, और लक्ष्मी पुत्र के सामने वो नाक घिसते रहते हैं, उसके सामने उसके चरण धोते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है। इस दुनिया में किसकी सुनी जाती है? मुकेश अंबानी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं भाई। पैसे ना हो तो आपको कौन सुनता है? आप बोलते रहियो भैया मैं पीएचडी हूँ, और इंडिया में तो ऐसे पीएचडीओ की कमी नहीं है, बेचारे डॉक्टरेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन साहब, चपड़ासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वो सफाई कर्मचारियों की नौकरी के लिए पीएचडी अप्लाई करते हैं। अब आप सोचिए कि जिस कंट्री में ये सरस्वती की इज्जत हो और ये पढ़ने वालों की इज्जत हो, जो डॉक्टरेट भी हैं, जिन्होंने की हुई है, पीएचडी की हुई है, तो वो देश के अंदर लक्ष्मी क्यों आएगी? लक्ष्मी कुछ लोगों के पास आती है, वही आके टिक जाती है, कहती है भैया जी बाकी तुम मरो जो मर्जी करो। अब साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमारे सभी भारतीयों को और कुछ और देश के वासियों को हथकड़ियां लगा के वापस भेज दिया। लेकिन साहब, वही ट्रंप साहब ने कह दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप पैसे दो और गोल्ड कार्ड ले लो साहब। अब ये गोल्ड कार्ड जो है ग्रीन कार्ड से भी ऊपर का एक रुतबा होता है। 45 करोड़ रुपए में, 45 करोड़ रुपए में, $5 मिलियन में आपको गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। और साहब, अगर आप अमीर हैं, सपोज भारत में ही रहते हैं, और आप मियाँ बीवी, 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, और मियाँ बीवी अगर 2 बच्चे, 4 बंदे हैं, या आपके माता पिता भी साथ में, तो 6 बंदे हो गए। तो सब 50 करोड़ इंटू 6 करके 300 करोड़ दे के वहाँ जाके गोल्ड कार्ड ले लीजिए, और उसके बाद आपको उसकी सिटीजनशिप भी थोड़े दिन बाद मिल जाएगी। मज़े कीजिए साहब, क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो आप जा सकते हो। लेकिन भाई, ऐसे कितने लोग हैं इंडिया के अंदर जो 50 करोड़ रुपए पर पर्सन के हिसाब से दे सकते हैं? कोई फैमिली की फीस थोड़ी है, तो पर पर्सन की फीस है। तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी भैया जी अब अपना डमरू चला दिया और कह दिया जी, जिसके पास पैसा है वो अमेरिका में आ जाए, गरीब की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। और इसने EB-5 का जो प्रोग्राम था, वीज़ा प्रोग्राम था, उसको रिप्लेस कर दिया। अब ये EB-5 क्या है साहब? पहले, कई साल पहले, कई दशक पहले EB-5 प्रोग्राम स्टार्ट किया था वीज़ा का। EB-5 में क्या है कि अगर आप करीब करीब $1 मिलियन, $1 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 8.5 से 10 करोड़ रुपए के बीच में, मोटा मोटा कह दो तो 10 करोड़ रुपए हैं अगर आपके पास, तो आप अमेरिका के अंदर वो ग्रीन कार्ड डायरेक्टली ले सकते हो, डायरेक्टली ले सकते हो। अब किसके पास 10 करोड़ है भाई? ऐसे जाके, वैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी जो वहाँ पर बेचारे जो काम कर रहे हैं, पैसा भी इकट्ठा करते, लेकिन 10 करोड़ किसके पास होता है अल्टीमेटली भाई? वो बेचारे वहाँ जाते हैं, खर्चे भी उनके बहुत सारे होते हैं। तो वो उनका एक सपना होता था, एक दिन थोड़े से पैसे जमा हो जाएंगे तो EB-5 का वीज़ा हम ले लेंगे यहाँ पर। अब वो आसान तरीका था, लेकिन इन्होंने एक झटके में उसको ख़त्म कर दिया, उसकी जगह गोल्ड कार्ड लिया है। EB-5 ख़त्म हो गई साहब। अब गोल्ड कार्ड के जरिए क्या है कि कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे अमीर मित्र हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। 45 करोड़ की कीमत है भाई, जो 45 करोड़ में देगा तो फिर वहाँ जाके 5 करोड़ का मकान भी तो लेके रहेगा ना, तो 50 करोड़ तो चाहिए ना एक आदमी को। और 4 आदमी का परिवार हो गया तो भाई समझ लीजिए फिर 200 करोड़ रुपए आपको चाहिए। अब 200 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? अगर मियाँ बीवी दो भी जाना चाहें तो भी 100 करोड़ चाहिए। किसके पास भैया इतना पैसा है? अब $5 मिलियन की कीमत कौन दे सकता है? ये 45-50 करोड़ की कीमत कौन दे सकता है? जो इंडिया के कुछ बेचारे मिडिल क्लास के लोग वहाँ गए थे, जो थोड़े पैसे कमा रहे थे, अब वो भी इसके पात्र नहीं हो पाएंगे। तो उनके लिए फिर एक ही रास्ता है कि भैया वो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के उनको वापस भेज दिया जाए। 1990 के दशक में इस वीज़ा को स्टार्ट किया गया था, EB-5 वीज़ा था, ताकि अमेरिका में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिले। लेकिन EB-5 कई, क्या कहते हैं, फ्रॉड का भी शिकार हुआ, उसकी शिकायतें हुई, क्योंकि इससे आपको सीधा ग्रीन कार्ड मिल जाता था। लेकिन अब हालात जो है बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और बिगड़ चुके हैं। अब गोल्ड कार्ड आ गया साहब, बोला कि जो $1 मिलियन की बात छोड़ दो, यानी कि 10 करोड़ वाली बात तो अब छोड़ दो आप।
अब तो सीधी 50 करोड़ की बात करो। अब पैसे हैं तो आ जाओ, नहीं है तो भैया घर बैठो। सच बात तो ये है कि इस दुनिया में ना जो बुद्धि वाले लोग हैं ना उसकी कोई इज्जत नहीं है। बुद्धि वाले लोग जो धनपति हैं ना, जो लक्ष्मीपति हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं, ये सच है। यही कहानी है साहब। अभी तो कभी कभी ये कहने में भी बुरा लग सकता है, लेकिन सरस्वती जो है ना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के सरस्वती जो है ना, वो बेसिकली देखा जाए तो लक्ष्मी जी के दरबार में ना एक दरबारी के तौर पर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कौन पूछता है सब सरस्वती को? आप बुद्धिमान होंगे, दिमाग होगा होगा फिर, लेकिन सामने एक चौथी क्लास पास आदमी आ जाए, कोई पॉलिटिशियन आ जाए, तो वही बेचारे पीएचडी और वही पढ़े लिखे लोग उसके चरणों में पड़े रहते हैं और उसके गुणगान करने पड़ते हैं चौथी क्लास पास के अनपढ़ आदमी के। और अनपढ़ आदमी को इस बात का गुमान होता है, देखो ये सब पढ़े लिखे लोग मेरे चरणों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उसके पास पैसा भी है और पोस्ट भी है। यही बिजनेसमैन का हाल है, पैसे भी हैं और रुतबा भी है और जो मर्जी करवा ले। तो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी करता है और जूते की नोक पे रखता है। बल्कि मैं तो कहूँगा पढ़े लिखे लोग जो धनपति हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जो अमीर हैं, उनके इंडिया में जूते पॉलिश करते हैं। ये पढ़े लिखे की औकात है हमारे देश में। यही कड़वा सच है। ना मानो तो आपकी मर्जी, मानो तो आपकी मर्जी। लेकिन अब गोल्ड कार्ड ले लो भैया जी, 50 करोड़ में मिलेगा। जिसके पास है 50 करोड़ पर पर्सन के हिसाब से चले जाओ, नहीं है तो भारत में बैठो आराम से, और नहीं तो फिर वहां से हथकड़ियां बेड़ियों वापिस आ जाओगे, अगर बाहर चले भी गए तो। शुक्रिया आपका।